इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास में क्या आपका जो झारखंड का बजट चल रहा है ना, तो झारखंड बजट पार्ट 2, झारखंड बजट पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि झारखंड का बजट भी आपका 3 से 4 लेक्चर लेगा, तब जा करके ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग लाइव, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं कि नहीं, ये वीडियो आवाज सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। बताया था कि झारखंड का बजट भी आपका 3 से 4, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, तो आप लोगों को जो भी कमेंट करना होगा करते रहिएगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी संकोच के। ठीक है, तो अभी आप लोग जुड़े हुए हैं ना। तो देखो, लास्ट क्लास में झारखंड बजट में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसे कि झारखंड बजट 2023-24 में बजट की साइज क्या रही। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को ये भी बताया हुआ था कि जैसे कि 1 रुपया आएगा तो वो कैसे आएगा, फिर 1 रुपया जाएगा तो वो कैसे जाएगा, मतलब आय और व्यय की भी सारी बातें मैंने आप सभी से कर दिया था। उम्मीद है कि उतनी बातें आप सभी ने पढ़ ली होगी। लेकिन कोई भी बजट होता है, चाहे आप किसी राज्य के बजट की बात करेंगे या यूनियन के बजट की बात करेंगे, उस बजट के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, बिल्कुल बढ़िया से समझना है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस बजट स्पीच में क्या क्या बातें की गई। तो आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा झारखंड बजट 2023-24 के बजट स्पीच के बारे में। चलिए, आप सभी पीडीएफ मैं दे दूंगा। जितनी भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपके झारखंड बजट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ा रहा हूं। तो बेटर होगा कि आप पढ़ते टाइम उसका नोट्स बनाते चले, है ना। पीडीएफ के पीछे मत भागिए, बाकी पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझे भी टाइम मिलेगा तो आपके कोर्स में अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी। और पीडीएफ के बारे में ज्यादा आप जो है परेशान ना हो। मैंने बोला ना कि जो झारखंड बजट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से चीजों को मैं डाउनलोड करके पढ़ा रहा, ताकि डेटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना आए। अगर हम लोग वहां से पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें क्या कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उधर से फिर डेटा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बजट के बारे में, यानी कि बजट स्पीच के बारे में। और आज भी लाइव क्लास में कम लोग हैं, तो एक बार मैं आपके ग्रुप में मैसेज कर देता हूं, एक मैसेज डाल देता हूं कि आ जाइए आप लोग लाइव। अब जिनको आना होगा लाइव आएंगे, है ना। ठीक है, तो मैंने सभी को लिंक दे दिया है। ओके, मैंने लिंक दे दिया है। अब आ जाइए आप लोग और इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। हाँ, चलो, तो इतनी बात क्लियर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, बताइएगा। इस बजट में अब मैं आप सभी के साथ वही डिस्कस करता चलूंगा कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बजट स्पीच को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। किसको? बजट स्पीच को। ठीक है ना। ओके, सो आगे बढ़ाते हैं अब सेशन को, है ना, ताकि आज हम लोग इस स्पीच को कंप्लीट कर लें। बाकी बातें आप सभी जानते ही होंगे। ये आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये माननीय वित्त मंत्री जी हैं जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया। गुड इवनिंग एवरीवन, आइए लाइव जुड़िए और झारखंड के बजट के बारे में अपने ज्ञान को मजबूत करिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे तुरंत। आप कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत कमेंट करके आपको क्या बताना है, तुरंत बताएंगे तो मैं उस पर डिस्कस तुरंत करूंगा। तो ये बजट स्पीच है, और मैंने बोला ना कि बजट स्पीच के बारे में आप अगर जान लेंगे मेन मेन चीजें,
तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप बजट को पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ओके, ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना में ऐसा कुछ खास नहीं है जिधर से कि आपसे सवाल पूछें, है ना। तो प्रस्तावना में ऐसे कोई खास बात है नहीं कि जो आपसे सवाल में पूछा जाए। हाँ, इसमें एक नई बात जो है ना, जैसे कि आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि झारखंड का बजट 2023-24 जो प्रस्तुत किया गया, क्या बजट 2023-24 जो प्रस्तुत किया गया उस बजट का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक क्या है, हमीन कर बजट, है ना। और पिछली बार की बात करेंगे तो पिछली बार का शीर्षक क्या था, पिछली बार का शीर्षक क्या था, हमार अपन बजट, है ना। 2022-23 का क्या था, हमार अमन बजट, अपन बजट। और यह है 2023-24 का। तो एक सवाल तो आपका इधर से बनता है, एक सवाल आपका इधर से बनता है कि ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलो आप लोगों के कमेंट भी देख रहा हूं, कोई भी बात होगी, कोई भी क्वेरी होगी, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें तो तुरंत पूछ लीजिए। ओके, ये मोबाइल रुकिए रख लेता हूं ताकि आपके कमेंट बिल्कुल सीधे मुझे दिखाई पड़ते रहे। तो इसको याद रखिएगा कि 2022-23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके लिए टैगलाइन आप इसे बोल सकते हो। तो उसके लिए टैगलाइन क्या था, हमार अपन बजट। और जो बजट प्रस्तुत किया गया 2023-24 के लिए उसका टैगलाइन क्या है, उसका टैगलाइन है हमीन कर बजट। इतना क्लियर है ना। एक मिनट सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लें। 22-23 वाला भी नोट कर लीजिए और 23-24 वाला। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट देखने के लिए मोबाइल को स्टैंड में लगा लेता हूं और ये आप नोट कर लें, है ना। ये मोबाइल रुक जा भाई मेरे, इधर देखूंगा तो हाँ अभी ठीक है। चलो ओके, तो यहां तक हो गया है ना, ये चीज नोट कर लीजिए। 22-23 के लिए, 22-23 के लिए जो इन्होंने टैगलाइन बोले हैं या शीर्षक बोले हैं, जो आपको ठीक लगे, तो वो था हमार अपन बजट। और 23-24 के लिए हमीन कर बजट। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे इस बजट स्पीच में और देखते हैं और क्या ऐसी बात है। सर एक क्लास, सर एक क्लास सूखा कर दीजिए ना, समझ नहीं पा रहा मैं। मुकेश जी क्या कहना चाहते हैं फिर से कहिएगा, ठीक है ना। तो हमीन कर बजट को ध्यान में रखना किसके, 2023-24 के लिए। ओके, और बाकी बजट के लिए, क्योंकि ये 23-24 का है तो क्रियान्वयन वर्ष भी 23-24 ही होगा। मुकेश जी आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। चलो, फिर इसमें बात की गई उपलब्धियों के 3 वर्ष की, जिसमें आपको कुछ खास नहीं देखना है, क्योंकि उपलब्धियों से अब ये भी जो इन्होंने कविता वगैरह दिया हुआ है तो इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि इधर से आपसे सवाल पूछे। हाँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उनका ध्यान रखा और जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। सर एक क्लास सुबह हो जाता तो अच्छा होता। एक क्लास सुबह हो जाता तो अच्छा होता। ओके, देखता हूं कल से फिर, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाया तो। आप लोगों का मैंने इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है ना। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़ जाइएगा। और अगर ऐसा कोई अपडेट रहेगा तो आपको ग्रुप में अब पता चलता रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन तो आप सभी का ऑन रहता है। चलिए अब क्लास पे आइए। तो इसमें कुछ बातें कही गई कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा।
कौन? जो कि अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनका ध्यान रखा गया है ना। अब इसमें जैसे कि सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की। ठीक है ना। सर 9 बजे से पहले सुबह या 9:30 से पहले, देखते हैं अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो श्योर। ओके, ठीक है ना। तो इतनी बातें होंगी। अब ये बताया गया कि इन सभी योजनाओं के माध्यम से इस सरकार ने जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान के बारे में कार्य किया। तो क्या आप लोग एग्री हैं? है ना। सरकार तो कह रही है कि आप सभी के लिए बड़ा ही बेहतर कार्य इन्होंने किया है। बाकी अब ग्राउंड लेवल पे ये आप ही बता सकते हैं कि कितना बेहतर कार्य हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी देखो इसमें जितनी भी योजनाएं हैं ना, जितनी भी आप योजनाएं देख रहे हो, जितनी भी योजनाएं हैं, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती साड़ी लुंगी योजना, ये तमाम योजनाएं हैं। लेकिन इसमें ऐसी योजनाएं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, तो वो योजनाएं आपको पढ़नी है डिटेल में, और मैं ही पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या क्या, जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्वजन पेंशन योजना के बारे में भी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ये जितनी भी योजनाएं, जैसे झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, तो ये योजनाएं आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और इधर से सवाल बन सकते हैं। इतनी बात हो गई। आगे फिर से वही अपनी बड़ाई की गई है, अपना बखान किया गया है कि हमने बहुत अच्छा किया। अब देखो एक डाटा आपको यहां से मिलता है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें बताया गया इस स्पीच में कि 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। तो एक डेटा, तो अब जो चीज मैंने राउंड किया आप इसको नोट कर लीजिएगा कि झारखंड इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इट मींस ये कोविड वाला टाइम था, वहां पे 1.1% की थी क्या जीडीपी ग्रोथ रेट। तो एक चीज तो ये याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले वित्तीय वर्ष, अब 19-20 का ये हो गया, फिर 21-22 का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, वो था 8.2%। तो एक दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे, है ना। जितनी चीज मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं ये चीजें आपको नोट भी करनी है और याद भी रखनी है अपने एग्जाम के लिए। ओके। अब अगली चीज देखो, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने बोला है कि जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर है, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अनुमान क्या लगाया गया है, 7% का। तो इस स्पीच में बताया गया कि हम लोग जो देश का राष्ट्रीय यानी कि जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर चल रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं। और 22-23 के लिए अनुमान क्या है, चलो एक चीज आप ये याद रख लेना, 2022-23 के लिए झारखंड की जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या अनुमान है, 7.8%, 7.8%। तो एक ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद इस सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है ना वो आपको इसी बजट स्पीच में मिलने वाली हैं। ध्यान से पढ़िएगा। और आज इस बजट स्पीच को मैं कंप्लीट कराऊंगा, जितना भी टाइम लगे, डज नॉट मैटर। जब आप इसकी पीडीएफ देंगे तो यही वाला पीडीएफ दे दीजिएगा हाइलाइटेड के साथ। ये जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पता नहीं सेव होगा कि नहीं। अगर ये इस मोड में सेव हो जाएगा तो मैं यही पीडीएफ आपको दे दूंगा। आई विल ट्राई कि आपको इसी तरीके से मैं दे दूं जो भी इसमें लिखा रहेगा, और आप लोग एक बार उसको ओपन करके और नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक बार समझिए चीजों को कि कैसे आपको इसमें बातों को पढ़नी है। ठीक है ना। अब अगली चीज देखिएगा, इसमें बताया गया कि हमारी सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और कम से कम स्तर बनाए रखने पे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। फिर इन्होंने बताया कि 2021-22 में राजकोषीय घाटे को 1% से भी कम रखने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा जो एक होता है डेब्ट जीडीपी रेशियो,
यानी कि जितनी हमारे जीडीपी की साइज है और जो हमारा कर्ज है उसका जो रेशियो है, एक होता है ना कि जितना हमारा जीडीपी का साइज हो गया, आपके झारखंड इकोनॉमी का जो जीडीपी का साइज, और एक डेप्ट यानी कि झारखंड राज्य पे जो कर है उसका एक रेशियो होता है, अनुपात होता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने में सफल साबित हुए। तो अगली चीज क्या कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा 1% से भी कम, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे फिर इसमें क्या है कि राजस्व आय में वृद्धि, चलो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो। मेन मेन बातें जो है वो सारी बातें मैं आप सभी से यहाँ पे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कुल व्यय में स्थापना और योजना व्यय का अनुपात, इसको भी आप छोड़ सकते हो। राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता, और ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पे हमने बल दिया। 21-22 में ये 10,700, चलो इसको भी आप साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर, ठीक है ना, बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना, बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया। ओके, इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है, नोट करना है आप सभी को। उसके बाद फिर फंड वगैरह का क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संकल्पना, और इसमें बोला कि सदन को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पांव मजबूती से टिके हुए हैं। और इसके साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान। ओके, तो इसमें क्या याद रखना, बजट की साइज, बजट की साइज, जैसे किसी को यूनियन बजट की साइज पता हो तुरंत कमेंट करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी साइज किसको पता है, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत सरकार का जो बजट है उसकी साइज आपको कमेंट करके बतानी है। चलो बताओ फटाफट, केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी साइज क्या है, आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइएगा। एनीवन, किसी को नहीं याद है? बिल्कुल 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 सही जवाब है 45.03, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल निशा जी, आपका भी आंसर सही है, 45.03 लाख करोड़। ओके, और आपके यहाँ का बजट क्या, 1,16,418 करोड़ रुपए, ये बजट एस्टिमेट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको याद है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपए, और पूंजीगत व्यय के लिए 31,742 करोड़ रुपए। तो ये भी मोटा मोटा डेटा आप याद रखना कि जैसे ऐसे सवाल बन गया ना कि बजट 2023-24 में झारखंड राज्य सरकार ने राजस्व व्यय के लिए कितना फंड आवंटित किया है, तो आपको पता रहे 84,676 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय का भी पता रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर हाँ, इधर आप स्किप कर सकते हो, निधि की व्यवस्था पे राज्य को अपने कर से, अच्छा, राज्य सरकार को जो प्राप्तियां हो रही हैं, ठीक है ना, तो अपने कर से, अपने कर राजस्व से इनको कितना प्राप्त हो रहा है, 30,860 करोड़, हाँ 60 करोड़ रुपए, यानी कि 30,860 करोड़ रुपए। गैर कर राजस्व से कितना, यानी कि देखो कर राजस्व ये क्या है, ये है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, और अगला क्या है, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एक ऐसे भी सवाल बन सकता है ना कि बजट 2023-24 में झारखंड राज्य सरकार को टैक्स रेवेन्यू से कितना आमदनी होने का अनुमान है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। टैक्स रेवेन्यू से 30,860 करोड़ रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना,
17,259 करोड़ रुपए। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? चलो, फिर केंद्रीय सहायता से कितना, यानी कि केंद्र के द्वारा कितना, 16,438 करोड़ रुपए। तो एक सवाल यहां से भी बन सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कितना फंड मिल रहा है। अब ये वही करों में हिस्सा वाला नहीं, करों में हिस्सा वाला तो अलग है। करों में केंद्रीय कर जो होते हैं उसमें राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 33,779 करोड़ रुपए और 29 लाख और भी इसमें जुड़ जा रहा है, तो 33,779। ठीक है। पब्लिक डेब्ट कितना है, 18,000, यानी कि पब्लिक डेब्ट से कितना पैसा जुटाएंगे, 18,000 करोड़ रुपए। ठीक है। उधार और अग्रिम की वसूली से 80 करोड़ रुपए। तो इसमें जितने डेटा है ना, ये सब के सब क्या इंपॉर्टेंट, सभी डेटा इधर क्या है, महत्वपूर्ण है। एक एक डेटा आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 23-24 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान है। अब इसका अगर आप अमाउंट याद करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। जो जीएसडीपी है, यानी कि जो राज्य सरकार के आपकी जीडीपी है, उस जीडीपी का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, 2.76%। और अमाउंट याद करना हो तो 11,674 करोड़ रुपए। ठीक है ना? ओके। आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर देखो दो तरीके से आप देखते होंगे। एक तो कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे, है ना, और दूसरा क्या, करंट प्राइस पे देखेंगे। तो कांस्टेंट प्राइस इसमें क्या, इसमें जो आधार वर्ष है वो 2011-12 जो कि केंद्र सरकार का भी यही चल रहा है, तो उस पे ग्रोथ का अनुमान क्या है, 7.4%, है ना, कि 2023-24 में जो झारखंड राज्य की आर्थिक विकास की दर होगी उसका अनुमान है 7.4%। ये स्थिर बाजार, यानी कि जो स्थिर मूल्य होते हैं ना, आधार वर्ष बनाया गया क्या, 11 बार। और जो करंट प्राइस होता है जिसमें आप इन्फ्लेशन को ऐड करके देखते हैं, वो क्या, वो है 11.06%। ठीक है। और ये बात समझिएगा कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का क्या अनुमान है, 2000 इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का क्या अनुमान है। अगर इसके बारे में मैं आप सभी से बात करूं तो ये अनुमान कितना है, ये आजकल जो अनुमान है वो है 6 से 6.8% के बीच। ये क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। लेकिन झारखंड राज्य का क्या, झारखंड राज्य का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कि 7.4% की दर से विकास ये करेगा। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक एक क्षेत्र को लेके चलेंगे। तो पहला इसमें कृषि क्षेत्र, और शुरुआत में वही बातें बताई गई कि हमारे राज्य में आज भी कृषि की बहुत ही ज्यादा भूमिका है, ऐसी तमाम बातें। अब एक चीज ये, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सुखाड़ राहत हेतु प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 481 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। आप लोग बताइएगा, आप लोग को किसी के घर में आया है, मिली है ये चीजें, है ना? अच्छा, इसमें एक बात और बोल दिया कि इन दोनों योजनाओं से अगर कोई किसान वंचित रह गया है तो 2023-24 में चलो उसको हम शामिल कर लेंगे। यानी कि अगर किसी को इसका लाभ नहीं मिला है तो उसको इसका लाभ कब मिल जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ठीक ना? ओके। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है, इसका भी क्लास दीजिएगा। देखो ये आपका पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। अगर आप लोग बोलो तो मैं कल ही पढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट जब पढ़ाऊंगा उसी में पढ़ाना है। बजट का जो आपका ट्रेडिशनल क्लास होता है, इट मींस जो बजट की थ्योरी वाली क्लास होती है, तो उसमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप लोग एग्री रहोगे तो मैं कल ही पढ़ा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? चलो, अब अगली चीज जो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें हाईलाइटेड भी है, बजट 2023-24 में
किसानों को सिंचाई का लाभ प्राप्त करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग करने हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यानी 500 करोड़ रुपए का इसमें फंड एलोकेशन किया गया है। तो एक चीज इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से और बेहतर तरीके से, ठीक है ना। ओके, अब देखो आगे क्या बताया कि सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन है ना, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन ये सौर ऊर्जा से चलेगा। तो सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में ये काफी किफायती मानी जाती है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन हेतु बजट 2023-24 में कौन सी योजना लागू करने की बात की गई है, कृषि समृद्धि योजना, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पूरी बजट की समरी आपको इसी स्पीच में मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बढ़िया स्पीच लिखी गई है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे फिर से कुछ विशेषताएं हैं कि हमारी सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दिया है और वर्तमान में इनके माध्यम से बीज का वितरण करना, ठीक है ना, जो सीड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, एग्रो मार्केटिंग, इन सब से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं, है ना, इन सब से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। और एफपीओ को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए 2023-24 में क्या 50 करोड़ रुपए का इसको फंड मिल रहा है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है ना। अब अगला महत्वपूर्ण क्या है, इस बजट में कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने और नवीनतम तकनीकी के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना प्रस्तावित। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, याद रखना है आपको, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। ओके, देखो इसमें भी ना जो आपने केंद्र सरकार का बजट पढ़ा उसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा होगा, आपने वहां पे भी पढ़ा होगा क्या, कौन सी योजना थी जो फर्टिलाइजर के लिए थी, किसी को याद है, बताइएगा। कौन सी योजना थी, केंद्र सरकार का आपने बजट पढ़ा ना, वो कौन सी योजना थी जो उर्वरकों के कम प्रयोग करने से संबंधित थी, किसी को याद है, बताइए बताइए, एनीवन। एनीवन, पीएम श्री थी या पीएम विश्वकर्मा थी या और कुछ थी, बिल्कुल बिल्कुल पीएम प्रणाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो जैसे वहां पे पीएम प्रणाम थी ना, यहाँ पे फसल सुरक्षा कार्यक्रम, फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना, जैसे वहां पे पीएम श्री थी, है ना, जैसे देखो इधर क्या यूएनओ ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया और भारत सरकार द्वारा श्री अन्न योजना चलाई गई। तो राज्य सरकार ने भी क्या मिलेट के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटन। हाँ, कमेंट थोड़ा लेट में आता है, कमेंट थोड़ा लेट में आता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ तो जाता है ना। ओके, सो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो, तो यहां तक हो गया, जैसे कि केंद्र सरकार ने श्री अन्न पीएम श्री अन्न शुरू किया, वैसे झारखंड ने क्या, झारखंड राज्य मिलेट मिशन, झारखंड राज्य मिलेट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट।
ओके, अभी ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, पशुधन का लाभ वगैरह चलो कोई नहीं, हाँ ये चीज नहीं है। 2023-24 में गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपए। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से आप देख लेना। दुग्ध उत्पादक को प्रोत्साहित करने के लिए 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि, ठीक है, ये भी नॉर्मल ही है, आप सभी इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अभी हाँ 1 रुपए मिलता था, ओके ओके। तो 23-24 में, अच्छा शुरू में 1 रुपए था, 22-23 में 2 रुपए, भी 23-24 में 3 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इकोनॉमी में दुग्ध वगैरह से रिलेटेड तो कम ही चांस है कि पूछे, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। लैंप पैक्स के भंडारे, इसको आप छोड़ सकते हो। कृषि क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए बजट में 11% की वृद्धि की और लगभग 4,627 करोड़ रुपए का बजट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कितना फंड एलोकेशन है कृषि क्षेत्र के लिए, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, रोजगार की बात करेंगे, है ना? तो 2023-24 में 9 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है और उसके लिए 1260 करोड़ रुपए। चलो इसको कोई जरूरी नहीं उतना, थोड़ा सा जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना आप देख लेना। किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा और राज्य योजना का वितरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, इंपॉर्टेंट, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन एक नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है इस बजट में। और इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पे सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार से प्रति जो यानी कि जो किसान होगा उसको 50,000 रुपए सामग्री मदद में और शेष राशि मनरेगा योजना के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया। तो याद क्या करना है, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, ठीक है ना? प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत, चलो कोई नहीं, छोड़ सकते हो इसको। ग्रामीण विकास के लिए 8,166 करोड़ रुपए, अंडरलाइन कर दिया, याद कर लेना आप। सर झारखंड में पशुधन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सरकार बोलती है बकरी पालो अंडा बेचो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वो तो अलग चीज है ना भाई, वो अलग विषय है। लेकिन जो चीजें आपको पढ़ना है ना तो उस हिसाब से पढ़िए कि आपसे सवाल कैसे पूछेंगे। ये बकरी पालो अंडा बेचो इससे सवाल तो नहीं पूछेंगे ना, सवाल कैसे पूछेंगे उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो जो जो मेन स्कीम्स हैं उसको, ओके। हाँ चलो सिंचाई योजनाओं को आप छोड़ सकते हो। हाँ कितना फंड एलोकेशन है जल संसाधन के लिए, अब इसको आप याद कर लेना। 23-24 में जल संसाधन के लिए 1,964 करोड़ रुपए, ओके। पंचायती राज की बात करेंगे, ठीक है ना? तो आम लोगों को पंचायत स्तर पे सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पंचायतें हैं उनको एक कार्यालय वगैरह बनाने के लिए फंड दिया जाएगा। कुल मिला के पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसके माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधाएं, बैंकिंग, तमाम चीजें हैं। तो याद क्या रखना है? याद रखना है पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, ओके। आगे बढ़ेंगे, चलो हर जगह 65 इंच की एलईडी टीवी लग जाएगी पंचायत सचिवालय वगैरह, है ना? बढ़िया मैच देखेंगे पंचायत सचिव लोग। 15वें वित्त आयोग अनुदान मद में कितना पैसा मिलेगा? 1,307 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से मिलेगा। किसको? झारखंड को, जिसमें जिला परिषद को, ओके ओके ठीक। तो एक चीज ये हो सकता है इंपॉर्टेंट। फिर है सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य गरीब जरूरतमंद लोगों और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को आर्थिक सहायता पहुंचाना।
इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ते हुए अब तक 21,08,000 लाभार्थियों को कवर किया गया। और कितना फंड दिया जा रहा है 2023-24 में, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसका डेटा है कि अब तक कितने लाख और कितने हजार लोगों को लाभान्वित किया गया। ओके, बाकी आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना, आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना प्रारंभ की जाएगी। 23-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव। ओके, ये थोड़ा सा देखना आप, बोरिंग होगा ये क्लास, पूरा डेटा का खेल है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो 23-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य कितना पूरा हो पाएगा, ढेर सारे शिक्षक बनेंगे तभी तो ये चीजें पूरी होंगी, है ना, इस तरीके से कैसे। हाँ, तो कहां तक हो गया था, शिक्षा ड्रॉप आउट वाला। ओके, ठीक है। फिर चलो, हाँ वही वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा, श्योर श्योर। बाकी जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, हाँ ये चीज थोड़ा सा, उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक है ना। सर आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे दिखते हैं, क्या बात है सर, जो एग्जाम में आए वो बोरिंग नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट है, सही बात है। ठीक ठीक ठीक, चलो इतना हुआ ना। हाँ, तो ये चीज याद रखना आप, ये जो मैंने बोला ना कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना किस लिए है, उच्च शिक्षा के लिए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। और एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ये क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। नए पॉलिटेक्निक खोलना, कोई बात नहीं, खोल दीजिए। बोकारो में मेडिकल कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, खोल दीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और फिर हाँ, 23-24 में पेयजल और स्वच्छता विभाग हेतु 4,372 करोड़ रुपए ये आवंटन है, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखना जो मैंने अभी अंडरलाइन कर दिया। फिर क्या, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों, इसमें क्या याद करना है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 23 के क्रम में जन वितरण प्रणाली हेतु मोटा अनाज वितरित, यानी कि मोटा अनाज वितरित किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या, प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य सामग्री भी वितरित किए जाने का टारगेट है, ठीक। बस आगे इसमें फिर क्या, आईटीआई पुराने हो गए हैं, होने दीजिए, कोई बात नहीं, पहले टीचर वगैरह तो आ जाए, फिर ये सब बनता रहेगा। स्कॉलरशिप वगैरह भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। तो एक बात ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। सभी छात्रावासों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन चलेगा, कोई बात नहीं है ना। फिर वन वगैरह का है, इसको भी आप छोड़ ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इधर भी नहीं है। फिर परियोजनाएं हैं कुछ, जैसे कि मार्ग वगैरह की, चलो ओके। ग्रामीण कार्य में ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार रोड बनवाएगी, बनवा दे, अच्छी बात है, विकास हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नगर विमानन, ठीक है, एयर एम्बुलेंस, ऊर्जा, ओके 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 ओके, चलेगा, ठीक है ना। तो इधर जो चीजें हैं ना उतनी प्रासंगिक नहीं है आपकी परीक्षा के हिसाब से। हाँ, उद्योग क्षेत्र में देखिए,
पुराने जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें काफी समस्याएं हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका दुष्प्रभाव क्या औद्योगिक इकाइयों पे पड़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार इस पे कार्य करेगी। नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है, ठीक है ना। एक डेडिकेटेड MSME निदेशालय स्थापित करने का भी इसमें प्रावधान है, बाकी कुछ खास नहीं, ठीक है ना। नगर और विकास, चलो चलेगा, इधर कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। यहां तक हो गया, बहुत ज्यादा नहीं है। अब जो शुरुआत में चीजें थी ना, अब देखो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, इधर से आपके इकोनॉमिक्स में कोई सवाल नहीं बनेगा बजट में। मेन वो योजनाएं, फंड एलोकेशन, रुपया कैसे आएगा, किधर को जाएगा, किस योजना के लिए। तो अभी जो, अब मुझे लगता है आज की क्लास में तो कुछ खास बचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जो इसका एक पार्ट और होना है, अब उसमें क्या होगा, जो झारखंड राज्य सरकार की मेन मेन योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए इस बजट में कितना फंड एलोकेशन किया जा रहा है, हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी भी बात करेंगे। हाँ, एक OPS PM अन्य श्री योजना, ये तो है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। OPS के बारे में, OPS 700 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है OPS को लेकर के, झारखंड राज्य में OPS है ना। चलो आगे फिर क्या है इसमें, आगे फिर जय हिंद जय झारखंड जोहार है, बाकी कुछ नहीं। तो ये झारखंड के बजट की स्पीच थी, है ना, और झारखंड बजट का आपका ये सेकंड लेक्चर था। क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात लिखी है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर है क्या राज्य, राज्य सरकार, जहां विकास का सूरज कभी अस्त ही नहीं होता है। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता लोहे के पेड़ हरे होंगे की पंक्तियों के साथ इस बजट को सम्मानीय सदन को समर्पित किया किसने, आपके वित्त मंत्री जी ने। और फिर कुछ बातें बोल दी, कुछ शेरो शायरी। तो ये ओवरऑल बजट स्पीच, जय हिंद जय झारखंड जय जोहार, अच्छा जय जोहार नहीं, वनली जोहार, ठीक है ना। तो ये हो गई बजट की स्पीच। अभी मैंने आपको झारखंड बजट की 2 क्लासेस दे दिया, अभी एक क्लास और दूंगा, तब जाकर के आपका ये झारखंड बजट वाला पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है या ये बताया है कि इधर से सवाल बन सकते हैं, तो वो सारी चीज आप लोग जरूर देख लेना। बाकी इसका मैं नोट्स प्रिंट करके आप लोगों को दे दूंगा, जो कि इसमें अंडरलाइन या हाईलाइटेड वाला है, तो फिर ये बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन, आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। कल मैं आपका एक क्लास पब्लिक फाइनेंस का लगा दूं क्या, ये बजट वाला पूरा सिस्टम जो घाटे वगैरह होते हैं। आज किसी ने, और मुझे संगीता ने आज मुझे मैसेज किया, संगीता या कौन थी, ऐसे किसी ने मुझे मैसेज आज किया था। और अभी एक आपके क्लास में मुकेश जी ने शायद बोला है ना, तो हाँ, झारखंड से कई सवाल आते हैं। तो अगर आप लोग बोलो तो कल मैं आपका एक क्लास बजट का लगा देता हूँ, बजट का पूरा प्रोसीजर और उसका स्ट्रक्चर, उसके विभिन्न घाटे, वो सारी चीजें। माइक्रो लिफ्ट का मतलब क्या है, माइक्रो लिफ्ट एक टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, बाकी कुछ नहीं है। ये इरिगेशन की एक टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब मत सोचिएगा। अच्छा, आपने ही बोला था, ठीक ठीक ठीक। तो ये इरिगेशन की एक तकनीक है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ये एक तरीका है कुल मिला के, ठीक है ना। चलो फिर, तो कल मैं आप लोगों को बजट पढ़ा देता हूं, ताकि आपका ये जो घाटा वाला लफड़ा है कि राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे, राजकोषीय कैसे निकालेंगे, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ओके, ठीक है, फिर इस सेशन को कंप्लीट करें। और ये PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूं, चलेगा।
ठीक है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूं या एप्लीकेशन में? चलो दोनों जगह दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन।